हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है न्यू नागपुरी सिलेबस का एकदम संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे क्लास फ्री है। पीडीएफ भी आप खरीद सकते हैं। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर पे 8863884281 पर। आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। पेड कोर्सेज खरीदने का कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए, पेड कोर्सेज कोई भी मत खरीदिए। आपका यहाँ से सारे संपूर्ण क्लास के साथ 90+ ला सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्लास करा दिए गए हैं एमसीक्यू के साथ। आप लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक में आप पूरा वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज आपका जो है शॉर्ट नोट्स, यानी कि ये एमसीक्यू है। ये शॉर्ट नोट्स ही नहीं बल्कि आपका ये भविष्य है। ठीक है, आप यहाँ से एक सीट आप ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ से कहने का मतलब कि आप नागपुरी लैंग्वेज पेपर से आपका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगर आपका नागपुरी लैंग्वेज पेपर सही है तो आप पक्का नौकरी एकदम ले सकते हैं अपने हाथों में। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्लास है मनपूरन। ठीक है, ये जो क्लास है आपका क्लास 41 है। 58 तक क्लास हो चुका है। यहाँ जो 41 क्लास इसलिए क्योंकि 2-3 जो है क्लास छूट गए थे, वो क्लास को संपूर्ण कराया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि 3 कवियों का एमसीक्यू वाले छूट गया है। ठीक है, तो उसका भी कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखिए कुछ यहाँ मनपूरन शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, मनपूरन जो क्लास है इसका शॉर्ट नोट्स है, एमसीक्यू है, तो जरूर देखिए। चलिए क्लास को मनपूरन कर लेखक कौन है? मनपूरन का लेखक कौन है? तो लाल रणविजय नाथ सहदेव। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, मनपूरन कर मुख्य पात्र कौन है? कहीं तो खीरधोर सिंह है। कौन? खीरोधर सिंह है। कौन है? खीरोधर सिंह। मनपूरन कर मुख्य पात्र कौन है? कहीं तो खीरोधर सिंह है। कहीं खीरोधर सिंह 3 बरिस पुराना अनाज रहे उहे खात रहे। मतलब कि वो उतना था, उसके खेत में इतना अनाज होता था कि 3 बरस जो पहले था वही वह खाता था। नेक्स्ट चलिए, आपका जो अगला पॉइंट है, खीरोधर सिंह कर कितना उम्र रहे? तो 45 से 50। ठीक है, 45 से 50 था, 45 से 50। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं कि बाबू खीरधोर सिंह कै गो बिहा कर लें? तो 3 गो। ठीक है, कै गो? 3 गो। के भाग में घरनी का केकर भाग में, सॉरी केकर यहाँ हो जाएगा, केकर भाग में घरनी कर सुख ना रहे। तो इतना इतना आप भी सुधार सकते हैं। ठीक है, केकर भाग में घरनी कर सुख ना रहे खीरोधर सिंह कर। कैसे भाई? खीरोधर सिंह के पहली पत्नी कर कितना उम्र में शादी होलक? तो उस जिस टाइम खीरोधर सिंह का शादी हुआ था उकर पहली पत्नी का कितना एज था? सिर्फ 18 साल था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, 2 बछर पहले खीरोधर सिंह कर बड़की पत्नी यानी बेटी के देके गुजर गलक। बेटी के जन्म देके, है ना, उकर पत्नी गुजर गलक खीरोधर सिंह कर बड़की पत्नी। ठीक है, पहली बार बड़की पत्नी के, ठीक है, मरल बाद के समझालक खीरोधर सिंह के शादी करे के लिए। के समझालक? ठीक है, मतलब जब पहली पत्नी मर गई खीरोधर सिंह के, तो फिर शादी करने के लिए कौन उसको समझाया? उकर माई। ठीक है, खीरोधर सिंह शादी कर लिया भाई मजबूरन। ठीक है, तो खीरोधर सिंह का मंझली बहुरिया पत्नी उनका कितना दिन साथ दिलाई? ठीक है, खीरोधर सिंह को जो मंझली बहुरिया थी उसको 10 बछर यानी कि 10 साल साथ दिया। ठीक है, खीरोधर सिंह, जब आप कहानी जब पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा अच्छा समझ आएगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के पहले एक बार आप कहानी जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, खीरोधर सिंह मंझली बोहरिया कर शादी कर समय कौन वाद्य यंत्र बजालक? ढाक और नगेरा। हम आपको हमेशा बताते कि एक भी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं छूटेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं छूटेंगे। ठीक है, मंझली बोहरिया के कितना लड़का लड़की होले? तो 5 लड़का लड़की हुआ। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, मंझली के कांटा कब और कहाँ गड़लक? तो बारी में भाटा तोड़े के समय। ठीक है, दूसर दिन मंझली के गोड़ का हो गलक? गोड़ में का हो गया था? फूल गया था कांटा गड़ने के कारण। डॉक्टर मंझली के गोड़ देख के का कहलक कि गोड़ काटे के पड़ी। ठीक है, लेकिन जो है मंझली का अगले ही दिन क्या हो गया? देहांत हो गया था। ठीक है, तो चलिए एक दिन बाद मंझली भी मर गिलक, है ना, जो मंझली उसका पत्नी है वो भी मर गई। बिहा के नाम से भिनराए जाते रहे। कौन भिनराए जाते रहे? खीरोधर सिंह। भाई जिनके दुनिया में इतना कष्ट होगा, ठीक है, वो शादी का फिर से कैसे नाम ले सकते हैं? भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। ठीक है, तो ये कहानी है, कथा है। खीरोधर सिंह कर भाटू यानी कि जीजा कर नाम का रहा है गजाधर सिंह। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सेकेंड बार दूसरी बार शादी के लिए प्रेरणा दिए थे, ठीक है, वो अपने दीदी और जीजा जी के लिए ही किए थे। उतना प्रेरणा दिए थे तभी किए थे तीसरा शादी। ठीक है, खीरोधर सिंह जो है भाटू यानी कि जीजा का नाम रहे गजाधर सिंह। गजाधर सिंह जो थे क्या थे? कैसन आदमी रहे? एकदम जबर और जाबिर, मतलब कि थोड़ा देह में एकदम टाइट, समझ रहे हैं ना, पहलवान जैसा। पहलवान नहीं थे, बस जबर जाबिर, याद रखिएगा।
दूसरी बार क्षीरोधर सिंह को शादी के लिए कौन मनाए? तो गजाधर सिंह यानी कि उनकर भाटू। भाटू को हिंदी में जीजाजी कहते हैं, ठीक है। गदाधर सिंह शादी करने को मनाने के लिए क्षीरोधर सिंह के पास के भेजलक? तो दीदी। कहने का मतलब गजाधर सिंह शादी के मतलब कि शादी करने को मनाने के लिए क्षीरोधर सिंह के पास कौन भेजा? तो उसकी दीदी भेजी थी ना। क्षीरोधर सिंह कर आँख कब डबडबाई गलक? जब भाटू यानी कि गजाधर सिंह बोले कि राउर क्यों ना लगी हम, ठीक है। केकर मन में रखे के लिए, ठीक है, क्षीरोधर सिंह शादी, केकर मन को रखने के लिए क्षीरोधर सिंह शादी किए थे? तो दीदी और भाटू, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्रश्न है क्षीरोधर सिंह कर शादी कौन बोहरिया कर साथ में सादा तरीका से हो गया? तो तीसरी यानी कि छोटकी। अब देखिए कि छोटकी कर का नाम रहे, है ना। तो क्षीरोधर सिंह कर छोटकी बहुरिया कर का नाम रहे? तो सुशीला नाम रहे। छोटकी बहुरिया के का नाम रहे? तो सुशीला। क्षीरोधर सिंह कर कौन बहुरिया के सबसे ज़्यादा ख्याल रखत रहे? क्षीरोधर सिंह कौन बहुरिया का सबसे ज़्यादा ख्याल रखत रहे? तो छोटकी यानी कि सुशीला के। नेक्स्ट सुशीला यानी कि छोटकी पत्नी मूड़ो बच जातक तो क्षीरोधर सिंह के बुलाई तक तुरंत? डॉक्टर और कविराज को। कविराज यहाँ कविराज को बोला गया है, ठीक है। कविराज यहाँ क्या बोला गया है? कविराज को बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, गोटा यानी कि पूरा होता है, ठीक है। पूरा परिवार केकर व्यवहार से मुहायरा है? तो सुशीला यानी कि छोटकी बहुरिया, यानी कि जितने पहले के बच्चा था मंझली का बच्चा और जो बड़की बेटी थी उसका नाम लीला था, ठीक है। बड़की पत्नी का जो बेटी का नाम था, जो उसके बाद मर गई थी उसकी माँ, ठीक है, देहांत हो गया था, तो उसकी बेटी का जो नाम था बड़की पत्नी का, उसका नाम था लीला। आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। सुशीला कर कोरा में टंगाले रहत रहे सबसे ज़्यादा कौन? छोटकी बेटी, ठीक है। मंझली के भी तो 5 गो बेटी था। क्षीरोधर सिंह कर बड़की बहुरिया कर बेटी कर का नाम रहे? तो लीला। सुशीला कर मन काहे लासत रहे? लीला के कबहू वो नहीं देखी थी और वो देखने के लिए एकदम ललाई थी। और वो कहाँ रह रही थी लीला? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। लीला कहाँ रहती थी? तो मामा घरे, ठीक है। क्षीरोधर सिंह कर चचेरा भाई कर का नाम रहे? चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह केकर नाम था, ठीक है, ओकर चचेरा भाई के। गजाधर सिंह केकर भाई था? अरे मतलब कहने गजाधर सिंह किसका नाम था? तो उसके भाटू का नाम था, जीजा का नाम था, ठीक है। और चक्रधर सिंह तो उनके चचेरा भाई। लीला के लाने के लिए कौन गए? तो चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह को ही ये अपना कौन ये बोले थे, ठीक है, लीला के पापा जी बोले थे, क्षीरोधर सिंह, ठीक ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सुशीला कई ठो लड़का के जन्म दिलक? तो एक ठो। सुशीला कैगो लड़का के जन्म दिलक? तो एक ठो मात्र। लीला कर शादी कैसन लड़का से होलक? तो पढ़ल लिखल और काम धंधा करे वाला लड़का से होलक। लीला के ब्याह में कितना दिन पहले डमकच शुरू हो गया? तो 15 दिन पहले। तो 15 दिन पहले ही डमकच स्टार्ट होता है, ठीक है। डमकच से याद आया कि आप लोग को लोकगीत भी पढ़ना है, ठीक है। तो लोकगीत एकदम 5 से 7 दिन रुकिए, क्योंकि अभी बहुत ही बिजी चल रहा हूँ, जिसके कारण क्लास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने स्तर से क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ख़राब है, वो इसी चैनल से बहुत लोग मैसेज करते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर ऐसा है। तो भाई हम लोग उन लोग को यही सलाह देते हैं कि आप लोग पढ़िए, क्लास देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सुशीला का लीला कर हरका में विदा करे के समय। हरका यानी कि विदा करने के समय एक होता है ना, लीला कर हरका मतलब कि आंचला कुछ भी होता है ना कि जो दिया जाता है, वो गहना और लुगा कौन रखलक? तो यही सुशीला रखी थी। सुशीला कर कान केकर मुँह से माई सुने के लिए छछनत रहे? तो लीला कर, क्योंकि लीला कभी उसको माँ नहीं बोली थी। कितना बछर बाद लीला घर आलक? तो 1 बछर बाद घर आई। ससुराल के रिवाज रहे कि पहिल छुआ कर जन्म कहाँ रहे? नाना घर होए चाहिए। लीला माई बनलक तो केकर खुशी का ठिकाना नहीं रहे? तो सुशीला कर खुशी का ठिकाना नहीं रहे, है ना। नेक्स्ट, लीला के बच्चा के छठी बरही में के छूट के खर्चा करलक? तो क्षीरोधर सिंह। दामाद बाबू कर चिट्ठी कब आलक? तो 1 महीना बाद। सुशीला लीला के छुआ के कहाँ बैठ के भात खियात रहे? तो पीड़ा पर। अब इसी टाइम उस सांप से बताई थी, कौन सांप से बताई थी ये भी हम बताएंगे। लीला के छुआ कर गोड़ ठीन कौन सांप पहुँचलक? तो गोहमन सांप पहुँचा था। कौन सा? गोहमन सांप। नागपुरी कथा में गोहमने सांप सबसे ज़्यादा आता है ना। सुशीला छुआ यानी कि लीला के बचायक में सांप कहाँ काटलक? तो मतलब सुशीला के लीला के छुआ के बचायक में उके कहाँ का मतलब सांप काटलक? तो बाह में। सुशीला के सांप काटलक तो लीला के गोहायर करत रहे, ठीक है। तो बाबा, तेजू, किशन को सबको बुला रही थी। लीला के छुआ के बचालक? तो सुशीला बचाई, है ना।
गोहमन सांप से। सुशीला सचे माई कब बन गेलो, जब लीला कहे के लगलक माई, तो सुशीला सचमुच में कब माई बनी, जब वो मतलब बोलने लगी कि माँ, जब लीला बोलने लगी थी तब से वो बोली। सुशीला के सांप काटल बाद डॉक्टर का कह दिलक, बोलक 6-7 घड़ी में ये बेस हो जाए, ठीक है ना। सुशीला के पोटराए के कांदे लगलक, तो सुशीला के मतलब कि पोटराए मतलब कि गला लगा के कौन थी रोने लगा, तो ये लीला रोने लगी थी, ठीक है, लीला। नेक्स्ट जो है, सुशीला के माई के कहायक में केकर हाथ रहे, तो ओकर नाती कर हाथ रहे, केकर हाथ रहे, तो ओकर नाती कर हाथ रहे। लीला के छुआ के नाम रखलक सुशीला। लीला के छुआ के मतलब कि उस जो लड़का था वो कौन नाम, लीला के छुआ के नाम रखा, तो लीला के छुआ के नाम रखा, तो सुशीला रखी थी। और लीला के छुआ के सुशीला क्या नाम रखी थी, सुशीला अपन नाती कर नाम लीला छुआ के का रखलक, तो मन पूरन। और सुशीला के मन को ओकर नाती पूरा किया था, कैसे कि लीला ओकर पहली बार माई बोली थी उस लड़का अपन लीला के बेटा के चलते, तब वो लीला उसको माँ बोली थी, इसीलिए यानी कि सुशीला के मन को वो रखी, मन को पूर्ण की, इसीलिए उसका नाम जो है मन पूरन हो गया। तो दोस्तों ये आपको शॉर्ट नोट्स कैसा लगा, ये एमसीक्यू कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम आपको एकदम ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ठीक है, एकदम टोटल वीडियो फ्री है। ओनली जो है पीडीएफ आप खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए ओनली 299 प्राइस रखा गया है, और इसका जल्दी ये ऑफर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।